मैं आज आजम खान साहब की ही बात करने वाला हूं। 7 साल की सजा। आप मानते हैं आजम खान को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमान जानकर प्रताड़ित किया जा रहा है? मानते हैं कि नहीं मानते? एक तो मुसलमान, दूसरे कद्दावर। प्रेमचंद यादव की हत्या होती है तो आप सड़कों पर उतरने के लिए ताल ठोक देते हैं, योगी से टकराने की बात कह देते हैं, बुलडोजर के सामने लेटने की बात कर देते हैं, और दूसरी तरफ आजम खान को सजा मिल जाता है। तो आखिर आप लोग सड़कों पर उनके लिए क्यों होता है? यादव की हत्या पंडित ब्राह्मण दुबे करेगा और दुबे की हत्या मिश्रा करेगा, और बुलडोजर चलेगा। जो मारा गया उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। फैसल की हत्या होती है, लिंचिंग कर दिया जाता है। कासगंज में जो है अल्ताफ की हत्या होती है, 2 फुट टोटी के नीचे उसकी फांसी लगाकर पुलिस साबित कर देती कि हाँ उसने आत्महत्या कर लिया। इस पर समाजवादी बाहर नहीं आता, और सवाल मेरे ऊपर है कि आप दलाल हैं। 7 लोगों की हत्या हुई है, क्यों भूल रहे हैं आप? 7 ना 17 हो जाए। एक्शन एंड रिएक्शन, मधुमक्खी ने दौड़ा के काट लिया। अरे बेईमानो, आरएसएस वाले संगियों। सवाल मेरा आजम खान को लेकर है, अतीक अहमद को लेकर है, मुख्तार अंसारी को लेकर है, और आप जो है मुझे दलाल साबित करने पे लगे हैं। आप यहाँ बोल रहे हैं, आपका फोन बज रहा है, अखिलेश यादव आपको फोन कर रहे हैं, कह रहे होंगे कि अतीक अहमद पर और आजम खान पे मत बोलना, वही फोन आ रहा है। देखो 15 दिन भी मुझे मुस्लिम होने का सबूत दे रहे हैं। अभी 15 दिन मतलब अगर हम अपनी आवाज उठाएं तो बी टीम हो जाते हैं, नहीं तो हम दलाल हो जाते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? शहनवाज हुसैन कौन है? आप बता दो ना, किसके रिश्तेदार है? मेरा नाम मोहम्मद जैफ है। आप हो ना, तो आप मिश्रा जी के दामाद हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। इस वक्त मैं समाजवादी कार्यालय के जस्ट बाहर हूं। कल जो है एक सज़ा सुनाई गई है 7 साल की। शायद आप लोग देख चुके होंगे, चैनलों पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था वो वीडियो, और आजम खान साहब का एक वो शब्द भी आपको याद होगा, काफ़ी वो भी वायरल हुआ है। मैं आज आजम खान साहब की ही बात करने वाला हूँ। 7 साल की सज़ा बेटे को भी मिला, पत्नी को भी मिला, आजम खान साहब को तो मिल ही गया है, ये तो आप बेहतर जानते हैं। सबको 7-7 साल की सज़ा, 1 गुना 3 लोगों को सज़ा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राम निषाद लोटन जी हैं, जो काफ़ी जानकार हैं, बेबाक हैं, अपनी बात रखने में ज़रा से भी संकोच नहीं करते हैं, और चाहे सामने कोई भी हो उससे टकराने का दम रखते हैं। यही कारण है कि ये कभी किस पार्टी में होते हैं, कभी किस पार्टी में होते हैं, लेकिन इस वक्त समाजवादी पार्टी में हैं, क्योंकि वापसी आपका हुआ है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को। पहला सवाल आजम खान के लेकर ये है कि आजम खान के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, कल जो एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा जो है आजम खान जी, उनकी पत्नी पूर्व राज्यसभा सांसद तजीन जी, और उनके विधायक बेटे जो पूर्व में विधायक रहे हैं अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई है। और ये देखिए एमपी एमएलए कोर्ट है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम लोग जाएंगे। अगर वहाँ से न्याय नहीं मिला तो हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। देखिए, हमारे ज़िले में अफजाल अंसारी जी को भी इसी तरह का एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाई गई थी, और हाई कोर्ट से जो है कि स्टे ऑर्डर हुआ। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो कद्दावर नेता हैं प्रतिपक्ष के, चाहे समाजवादी पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, उनको जो उनकी राह में रोड़ा बन रहे हैं, उनको जो है हटाने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र जो है, कहीं न्यायालय का दुरुपयोग करा करके, कहीं शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके जिस तरह से अड़ंगेबाजी कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और निश्चित रूप से जिस तरह अफजाल अंसारी जी को न्याय मिला, उसी तरह से हम लोगों को विश्वास है कि उच्च न्यायपालिका के द्वारा जो है आजम खान जी के परिवार को मिलेगा। कुछ लोग बताओ कि जन्म प्रमाण पत्र किसका गलत था कि उम्र कम थी, उम्र बढ़ा करके की गई विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अब्दुल्ला आजम का। तो अब्दुल्ला आजम को अगर कुछ समय के लिए आरोपी बनाते तो बात चलो कहा जा सकता था, लेकिन आजम खान जी, उनकी पत्नी को भी सज़ा क्यों सुनाई गई, वो उन पर आरोप कैसे लगाया गया? तो यह हम लोगों को संदेह है कि आजम खान जी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और मुसलमान हैं, इसलिए मुसलमान जान करके शायद उनकी जगह पर कोई जो है कि मिश्रा जी रहते, चौबे जी रहते, यही कारण है, सिंह रहते, तो शायद इस तरह का मामला। यही कारण है कि फेसबुक पे पोस्ट डालकर पीछा छुड़ा लिया गया, ताकि योगी जी का बुलडोजर जो है समाजवादी की तरफ ना मुड़े तो मुसलमान की तरफ मुड़े। बुलडोजर चलवा क्या योगी जी? आप बुलडोजर चलाने के लिए इनको 10 बार पोस्ट डाल दिया कि मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये है वो है, तरह तरह की बातें आपने डाल दिया। तो इसका मतलब आप पीछा छुड़ाए हैं क्या आजम खान से? देखिए, ये न्यायपालिका का मामला है, और न्यायपालिका का मामला जहाँ आता है तो न्यायिक प्रक्रियाओं पर चल करके ही आगे जो है कि न्याय की गुहार लगाया जाता है। हमने कह दिया ना कि ये तो एमपी एमएलए कोर्ट है ना, जो लोअर कोर्ट माना जाता है। अभी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो यह मामला शासन प्रशासन अगर गलत तरीका अपनाता तो समाजवादी पार्टी के लोग
आज जो है सड़कों पर उतर करके जो है और योगी के बैरियर को उखाड़ फेंक डालते हैं। आप मानते हैं आजम खान को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमान जानकर प्रताड़ित किया जा रहा है? एक मानते हैं कि नहीं मानते? एक तो मुसलमान, दूसरे कद्दावर समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी, उनके साथ ऐसा किया गया। और हमारे देखिए आप दो भाइयों को जो पूर्व सांसद थे अतीक जी, उनके भाई, चलो कम से कम नाम तो आया आपके जुबान पर, अतीक अहमद का। अतीक अहमद का नाम तो आया समाजवादियों के जुबान पर। हमारे भाई हैं और गलत तरीके भारतीय जनता पार्टी। माननीय सांसद नहीं कह सकते अतीक अहमद को? अरे हमारे भाई हैं। अब ये देखो, माननीय सांसद नहीं कह सकते आप? संघ की जो ट्रेनिंग लेकर के आए हो ना निराला, आप माननीय सांसद कह सकते हैं? संघ में प्रेस वार्ता वहाँ नहीं चल रही थी। मोहन भागवत जब आए थे वह संघ की कार्यशाला चल रही थी। और जो गए थे, जो कपड़ा पहन कर ना, तुम्हारा खाकी वाली चड्ढी और तुम्हारी जो है कि वो कमीज जो है आधी बाह वाली ना, जो लठिया लेके और डंडा लेके घूम रहे थे, तो वहाँ से ट्रेंड करके भेजे गए हो ना। तो हम लोग मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। क्या माननीय सांसद अतीक अहमद नहीं कह सकते आप? माननीय मरहूम सांसद ये भी कह सकते हैं, धोखे से मारे गए, भारतीय जनता पार्टी की साजिश से रास्ते से हटाए गए। यह भारतीय जनता पार्टी जहां उनको लगता है कि यह मेरे मार्ग में रुकावट है, उनको तरह तरह का कहीं न्यायपालिका का दुरुपयोग करा करके, कई शासन प्रशासन का दुरुपयोग करा करके, किसी पर ईडी लगा करके, CBI लगा करके, और इस तरह से जैसा कि ये घटना हुई। अच्छा, प्रेमचंद्र यादव की हत्या होती है तो आप सड़कों पर उतरने के लिए ताल ठोक देते हैं, योगी से टकराने की बात कह देते हैं, बुलडोजर के सामने लेटने की बात कर देते हैं, लेकिन दो भाई की हत्या उधर हो जाती है और दूसरी तरफ आजम खान को सजा मिल जाता है। तो आखिर आप लोग सड़कों पर उनके लिए क्यों उतरते हैं? प्रेमचंद यादव का मामला जो था, भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी का प्रतीक था, जातिवाद का नंगा नाच का खेल था। 7 लोगों की हत्या हुई है, क्यों भूल रहे हैं आप? 7 ना 17 हो जाए। एक्शन एंड रिएक्शन, मधुमक्खी ने दौड़ा के काट लिया। अरे बेईमानो, RSS वाले संगियों, तुम्हारे पिछवाड़े काटेगी नहीं, पत्थर तुम मारोगे और मधुमक्खी को दोष दोगे। हनुमान ने लंका जला दिया, हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांध कर आग किस लिए लगाया? तो आँख में आँख मिला के ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन अतीक अहमद को आप माननीय सांसद आप उलझाने का मत प्रयास करो। आप यहाँ रिश्तेदारी किए हो ना, सब बायोडाटा में खंगाल रहा हूँ कि कौन पत्रकार गोदी मीडिया वाला है, कौन भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर के समाजवादी पार्टी के कार्यालय मंडराता रहता है मधुमक्खी की तरह कि कहीं शहद का छत्ता मिल जाए। तो वह सब हम लोग वाच कर रहे हैं। हम तो आपको 2 बार मैं पकड़ चुका हूँ। एक तो मोहन भागवत अभी आए थे डैमेज कंट्रोल, उस दिन क्या बोले थे, मुसलमान भी मेरा भाई है, तो हिंदू मुसलमान क्यों करते हो? भाई में मुझे शामिल कर लिया। अब क्या मिश्रा जी के भैया रिश्तेदार हो, अब आप जानो, रिश्तेदारी बनाने के लिए मिश्रा जी क्या रिश्तेदारी कर लिए। और तब वही ना, तो संघ की कार्यशाला में निराला नगर में रंगे हाथ पकड़ा, चड्डी, वो खाकी वाली चड्डी में, हाफ बनियाई कमीज में। तो आप लोग जो ना ट्रेंड करके मुझे पकड़ा आपने? बिल्कुल, मैं जा रहा था, अलीगंज जा रहा था, मैं पकड़ा। मुझे पकड़े आप? मैं पकड़ा। मुस्लिम होने का आप सबूत दे रहे हैं मुझे? 15 दिन भी मुझे मुस्लिम होने का सबूत दे रहे हैं? अभी 15 दिन। मतलब अगर हम अपनी आवाज उठाएं तो B टीम हो जाते हैं, नहीं तो हम दलाल हो जाते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? शहनवाज हुसैन कौन है? आप बता दो ना, किसके रिश्तेदार है? मेरा नाम मोहम्मद जैफ है। तो आप हो ना, तो आप मिश्रा जी के दामाद हो कि नहीं हो? आप बताओ पहले। और वो मिश्रा जी RSS के कार्यकर्ता हैं कि नहीं है? वो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि रिश्तेदारी करने वाले। सवाल मेरा आजम खान को लेकर है, अतीक अहमद को लेकर है, मुख्तार अंसारी को लेकर है, और आप जो है मुझे दलाल साबित करने पे लगे हैं। समाजवादियों को ना जितने दबाने का प्रयास करोगे ना, उतने ये मिर्ची लगाने का काम करेंगे। और इनकी जड़ों में जो है ना मट्ठा और गर्म पानी घोल करके डालेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नैया डूबने की कगार पर है ना, इसलिए बौखलाई हुई है। एक आंदोलन आजम खान के लिए कर दीजिए, एक आंदोलन कर दीजिए। इस मुद्दे पर क्यों करें? आप हमको फंसाने आए हो, आप हमको फंसाने जानते हो, न्यायपालिका जानते हो, पत्रकारिता जानते हो, पत्रकारिता का धर्म बता दो क्या होता है। आपसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे, बता दो आप। आपसे सीखने की जरूरत। जो RSS से सीख करके आया तो वो तो केवल अब क्या कहा जाए, भाण मंडली की तरह। आप यहाँ बोल रहे हैं, आपका फोन बज रहा है, अखिलेश यादव आपको फोन कर रहे हैं कि ज्यादा मत बोलो। आप ऐसा है ना, वहीं से फोन आ रहा है। आप भाण मंडली का नाटक जो चलता है ना, इसको बंद करो। आप
और सही ढंग से पत्रकारिता करो। पत्रकारिता का गुणधर्म हम भी जानते हैं। करने का फोन आ रहा है। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे। आ रहा होगा, कह रहे होंगे सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन फोन आ रहा, कह रहे होंगे कि अतीक अहमद पर और आजम खान पे मत बोलना, वही फोन आ रहा है। देखो, देख लो आप। बिल्कुल, अगर आज आजम खान जी का मामला, उनके परिवार का मामला अगर न्यायपालिका के स्तर का नहीं होता, हम लोग न्यायपालिका में पैरवी करेंगे पूरी तरह से। अभी उच्च न्यायपालिका में जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, आजम खान जी को न्याय दिलाएंगे। और आप खाली सब मामलों को, भाई प्रेमचंद का मामला जो है प्रशासनिक गुंडई का मामला था, जातिवाद का के आधार पर गुंडई करने का किया गया था। यादव की हत्या पंडित ब्राह्मण दुबे करेगा और दुबे की हत्या मिश्रा करेगा, और बुलडोजर चलेगा, जो मारा गया उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। लौटर राम पहले कहा ना, आप जान गए, तो उसी तरह लड़ाई लड़ता है। ये हत्या होती है, फैसल की हत्या होती है, लिंचिंग होती है, फैसल की हत्या होती है, लिंचिंग कर दिया जाता है। कासगंज में जो है अल्ताफ की हत्या होती है, 2 फुट के टोटी के नीचे उसकी फांसी लगाकर पुलिस साबित कर देती कि हाँ उसने आत्महत्या कर लिया। इस पर समाजवादी बाहर नहीं आता, और सवाल मेरे ऊपर है कि आप दलाल हैं। RSS वालों से जाके पूछ लो ना, ये भाजपा वालों से जाके पूछ लो ना कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये समाजवादियों को ना जितने डराने धमकाने का प्रयास करेंगे, अब समाजवादी पार्टी के लोग कफन बांध करके निकल करके भारतीय जनता पार्टी का सामना करेंगे। मतलब मुस्लिम के लिए आपके पास कोई जगह नहीं है। देखो, हमारी पार्टी जो है ना, खुलकर नहीं बोलेंगे, अगड़ा हो या पिछड़ा, हिंदू हो या मुसलमान, किसान, मजदूर, अकलियत, वंचित, आदिवासी, पिछड़ा, सबके मान सम्मान अधिकार के लिए संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो आंदोलन का रूप दिया गया है उसको अख्तियार करते हुए सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। और 2024 के चुनाव में जो इंडिया से इनकी बौखलाहट बढ़ी है ना, और आप जैसे लोग अफवाह फैला करके आप लोग चाहते हो कि इंडिया में बिखराव हो, तो इंडिया के लोग आपको दिखता जो है ना वो सच नहीं होता है। और इंडिया के लोग 2024 के चुनाव में ना, और हमारे PDA वाले जो है ना, अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके भारतीय जनता पार्टी के जहाज को डुबा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं यहाँ पर ना तो कोई जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए इंटरव्यू लेता हूँ, ना तो कोई धार्मिक टिप्पणी के लिए ये इंटरव्यू लेता हूँ। मेरा देखिए सीधा सीधा सिद्धांत है कि जो संविधान सिखाता है धर्मनिरपेक्ष देश, और सबको अपने अपने सामान्य के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करता है संविधान, तो उसी के अधीन में हम लोगों से सवाल पूछते हैं। अब इससे अन्यथा आप लेते हैं तो ये आपकी गलती है। खैर, आप हमारे साथ बने रहें।